सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमोऽसुध केवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 486। तो यहाँ बात चली थी द्रव्य निर्जरा की, गाथा 193 में, कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। तो वहाँ इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भोग भोगने की प्रेरणा दे रहे हों, कि भोगों को जितना ज़्यादा भोगोगे उतनी निर्जरा होगी, ये बात नहीं। कि भोग के काल में भी वो सम्यक्त्व के बल पर उसको निर्जरा चालू है, क्योंकि बंध का कारण वास्तव में चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग नहीं, मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग द्वेष वो बंध का कारण था। और जब मिथ्यात्व के साथ रहने वाले राग द्वेष का अभाव हो गया, अब उसको जो मिथ्यात्व के साथ आश्रव बंध होता था वो नहीं होता। बाकी तो भूमि का प्रमाण जितना राग है वो तो बंद होता ही है। अब आइए भाव निर्जरा का स्वरूप, पेज नंबर 486, 486, गाथा 194। दव्ये उपभुजन्ते नियमा जायदि सुहं व दुःखं वा तं सुह दुःखमुदीर्णं वेददि अहनिज्जरं जादि पर द्रव्य के उपभोग निश्चय इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। क्या कह रहे हैं कि परद्रव्य के उपभोग से वास्तव में सुख या दुख होता है, और इन सुख दुखों को भोगते हैं और उसके बाद वो निर्जरित हो जाते हैं। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। देखो, भोगने में आने पर ये तो निमित्त का कथन है। वास्तव में उस वस्तु के संबंध में जो अपना विकल्प है, उसी विकल्प को जीव भोगता है और उसी के हिसाब से सुख और दुख होता है। माने वैसी वही चीज मिलने पर कोई सुखी होता है, ठीक है ना, और किसी दूसरे को मिले वही चीज तो वो दुखी होता है। एक जैसे संयोगों में ही देख लो आप कि आप उसे बुरा समझकर अपना कपड़ा फेंक देते हो, और कोई गरीब आदमी हो, उसे लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई। समझ में आए? तो कोई भी परद्रव्य का भोग ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है, लेकिन उस संबंधी जो अपनी मान्यता है, तो अपनी मान्यता से सुखी दुखी होता है। उसमें परद्रव्य का भोग निमित्त मात्र कहने में आता है। इन उदित सुख दुख भोगता, अब इन सुख दुखों को भोगता हुआ फिर निर्जरा हो जाए। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त उस सुख दुख का जीव अनुभव करता है, पश्चात वह निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि देखो, न सुख शाश्वत न दुख, माने जो लौकिक वाला है, इंद्रिय जनित वाला है। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से ही उदय को प्राप्त होता है। भाव निर्जरा की बात है ना, वहां तो कर्म की बात थी, लेकिन यहाँ जीव के परिणामों में जो सुख अथवा दुख रूप भाव हुआ,
उत्पन्न होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों का अतिक्रम नहीं करता। अब यानी वेदन या तो साता रूप होगा या असाता रूप होगा। जब उस सुख रूप अथवा दुख रूप भाव का वेदन होता है, तब मिथ्या दृष्टि को, किसको? मिथ्या दृष्टि को रागादि भाव के सद्भाव से, वो बंध का निमित्त होकर, माने जो सुख दुख हुआ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि के रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित ना होता हुआ। देखो, निर्जरा को प्राप्त हुआ माने अविपाक निर्जरा तो नहीं हुई, सविपाक निर्जरा तो हुई, लेकिन वो निर्जरा तो वो काम की है जो संवर पूर्वक हो, जिसमें पुनः दोबारा से आश्रय बंध ना हो। लेकिन पुराने की तो हुई, लेकिन नवीन फिर बांध लिया। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से, देखो मेन चीज है कि उसके रागादि का सद्भाव है मिथ्या दृष्टि के, और सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव है। और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान से हो जाता है, तो वहां वो पकड़ना कि अज्ञान संबंधी जो राग है उसकी मुख्यता से बात चलती है। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जो राग रहता है, अभी उसको गौण करके बात कहते हैं। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल मात्र निर्जरित होने से वास्तव में निर्जरित होता हुआ निर्जरा ही होती है। क्या मतलब? क्या उसके माने वो सुख दुख का उदय तो आया, परिणामों में जो भी आया, पूर्ववत कर्म का उदय था, उसमें उसको जैसा भी भाव हुआ, लेकिन उसी में अज्ञानी, देखो अब समझना किस प्रकार का बंध होता है और किसका नहीं होता। क्योंकि प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए, जब भी कोई जीव हो, भले ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अगर वो सुख दुख रूप परिणमित होगा तो अपने विकल्पों से ही होगा, बिना राग के तो नहीं होगा। यानी राग है तभी तो वो सुख मान रहा है और दुख मान रहा है पांच इंद्रिय के भोग संबंधी, नहीं तो कैसे मानेगा? भले ही सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अगर उसको पांच इंद्रिय के भोगों के निमित्त से सुखरूप अथवा दुखरूप परिणाम हुआ, तो उससे गारंटी से आगामी बंद होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सुखी दुखी हो रहा है, यानी राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, तो गारंटी से नवीन कर्मों का बंद होगा। लेकिन यहां क्यों कह रहे हैं कि उसको नहीं होता? भैया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला नहीं होता, बस इतनी बात है। और अज्ञानी को क्या होता है कि कोई भी माने जैसे इसने जिव्या इंद्रिय का पोषण किया, ठीक है, कोई भी अपना व्यंजन खाया तो, और सम्यक दृष्टि ने भी खाया, अब भोग तो दोनों ने भोगा और सुख भी दोनों को हुआ, ठीक है, पसंद का था तो दोनों को सुख हुआ। लेकिन दोनों को सुख होते हुए भी अज्ञानी को मिथ्यात्व के साथ होने वाली जो 41 प्रकृतियां हैं उनका आश्रय होएगा। और जो सम्यक दृष्टि है वो भी भले ही खाने में, माने उसने घर में अपने माने जो भी व्यंजन बनाया उसको खाकर उसने भी सुख का वेदन किया, उसके बावजूद भी उसको मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो आश्रव बंध है वो नहीं होगा। तो उसी अपेक्षा ग्रहण करना। बात समझ में आ रही है? वास्तव में तो अबंध वो हैं जो वीतराग रहते हैं, जो सुखी दुखी नहीं होते। माने पांच इंद्रिय के भोगों के निमित्त से सुखी दुखी होना ये तो बंध का ही कारण है। लेकिन यहाँ क्यों कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के वो होने पर भी उसको नवीन बंध नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? मिथ्यात्व संबंधी नहीं होता, क्योंकि उसको अज्ञान नहीं है। वो वहाँ जितना राग है अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी, उतना सुख मानना हो रहा है चारित्र मोह के उदय से, लेकिन दर्शन मोह नहीं है। इसलिए उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। बात समझ में? भेद ज्ञान श्रद्धान वो बना हुआ है उसका।
भले ही उपयोग रूप हो या ना हो, उसके बल पर उसके निर्जरा होती है। बात समझ में आई? तो बताओ अब, सम्यक दृष्टि को बंद होता है कि नहीं होता है? बराबर समझ गए ना कि मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं है, तो उस संबंधी बंद भी नहीं है। लेकिन अभी जितना राग है उतना बंद है, अभी उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सम्यक दर्शन का महात्म बताना है कि सम्यक दर्शन होने पर क्या गुण आ गए, क्या क्वालिटी आ गई, और जिनके सम्यक दर्शन नहीं है उनको कितना भारी नुकसान है। पंडित जयचंद जी कृत भावार्थ, पर द्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से होता है। ठीक है, और जिनके दुखरूप और सुखरूप भाव नहीं होता उनके पर द्रव्य भोगने वाला कार्य भी नहीं होता। जैसे वीतराग गुण स्थान है, 12वां गुण स्थान, तो वहां वो सुखी दुखी नहीं होते, तो उनके पर द्रव्य के भोगने वाला क्रिया भी नहीं होती, परिणाम भी नहीं होता। बात आई समझ में? मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण वह भाव आगामी बंद करके निर्जरित होता है। अब निर्जरा तो दोनों के होती है कि माने वो कर्म उदय में आया, अपना फल देकर झड़ गया, लेकिन अज्ञानी उसमें राग द्वेष करके नवीन कर्म बांध लेता है, लेकिन ज्ञानी उसमें भेद विज्ञान होने से नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। तो इसलिए अज्ञानी की निर्जरा वास्तव में निर्जरा नहीं है। माने मैंने आपके 1 लाख रुपए चुकाने के लिए दूसरे से 1 लाख रुपए पकड़ लिए, तो वो 1 लाख रुपए का कर्जा उतारना कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि के रागादिक ना होने से, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, रागादिक नहीं है, इसलिए आगामी बंद किए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है। अतः सम्यक दृष्टि के पर द्रव्य भोगने में आने पर, क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के पर द्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। तो क्या पर द्रव्य को भोगने से होती है कि नहीं? वो जो उसके सम्यक दर्शन है उसके बल पर निर्जरा होती है। तो फिर ये क्यों कह रहे हो इसमें पर द्रव्य भोगने में आने पर, पर द्रव्य भोगने में आने पर? देखो, जैसे जिसका हाजमा मजबूत हो, ठीक है ना, जिसका अंतरंग स्वास्थ्य बढ़िया हो, वो कितना भी कूड़ा कबाड़ा खाए, ठीक है ना, तो भी वो बीमार नहीं पड़ता। और जिसका हाजमा खराब है और वो थोड़ा सा भी खा ले तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो काय का महात्मा है कि अपने हाजमे का महात्मा है। हम ये नहीं कह रहे कि कूड़ा कबाड़ा खाओ, हम ये कह रहे हैं कि देखो हाजमे की महिमा। उसी प्रकार हम ये कह रहे हैं कि देखो सम्यक दर्शन की महिमा है कि वैसी सामग्री उसके और वैसी सामग्री है सम्यक दृष्टि के, लेकिन अज्ञानी उसमें पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि होने से, भेद विज्ञान न होने से कितने कर्मों का बंध बांधता है। और ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी माने भेद विज्ञान होने से पर द्रव्य में और स्वद्रव्य में, ठीक है, भेद विज्ञान है, इसलिए इसको वैसा बंध नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टि के होता है। तो यहाँ ये प्रेरणा नहीं दे रहे कि भैया भोग भोगने से निर्जरा होती है, कि भाई साहब किसके किसके होती है। आप कहो कि मैं तो बहुत भोग भोगूंगा तो उससे मेरे को निर्जरा हो जाएगी, कि नहीं, किसके होगी? सम्यक दृष्टि के। और सम्यक दृष्टि को तो ये भोग कैसे लगते हैं, जैसे नाग कारे हैं। समझ में आया? तो उसको ये भावना नहीं होती, कह रहे मैं तो सम्यक दृष्टि पूछे तो बंद ही नहीं होगा, बहुत भोग भोगो। अरे उसे भोग
बुरे लगते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, ऐसी जिसकी मान्यता है वो सम्यक दृष्टि। अब बताओ कैसे भोगेगा? जिसको ये समझ में आ गया कि ये जहर है। देखो अब इस रोड पे आगे पता नहीं नहीं खुली है दुकानें, ठेके वेके खुल गए ना शराब के, ऐसी भीड़ लगती है जैसे फ्री में मिल रहा हो या अमृत बट रहा हो, है? लेकिन हम आपसे कहें कि चलो भाई साहब आपको भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा और 10 रुपए डिस्काउंट भी दिलाएंगे, आप लेने तैयार हो क्या? क्यों? क्योंकि आपको तो वो जहर दिख रहा है। अब आपको तो जहर दिख रहा है, लेकिन उनको कैसा दिख रहा है? उनको अमृत दिख रहा है। तो कितना फर्क है देखो। अब जब आपको जहर दिख रहा है, हम आपको फ्री में भी उपलब्ध कराएं, बिना लाइन के भी दिलवाएं, क्या आप पीने तैयार होंगे? समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जिसके भीतर में पक्का श्रद्धान हो गया कि मेरा सुख मुझ में से ही है, मेरा प्रभु मुझ में ही डोले है, मैं सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सुख का खजाना यहाँ है। ठीक है, जिसको तू खोज रहा बंदे वो मालिक तेरे अंदर है। बाहर के देव तो कृत्रिम हैं और भीतर का देव अकृत्रिम है। सच्चा मंदिर तो अंदर है। जिसको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, अब वो क्यों विषय भोगने जाएगा? वो तो तभी जाता है ना, या तो उसमें सुख बुद्धि हो। लेकिन सम्यक दृष्टि की सुख बुद्धि टूटने पर भी अभी जो राग शेष है उसके कारण उसकी प्रवृत्ति होती है और उसके माफिक बंद भी होता है, लेकिन अनंत संसार वाला बंद नहीं होता, अज्ञानता वाला बंद नहीं होता। इसलिए हमने कहा कि भैया उसके बंद नहीं होता है। ठीक है। अतः सम्यक दृष्टि के पर द्रव्य भोगने में आने पर, देखो पर द्रव्य के भोगने से निर्जरा होती है ऐसा नहीं, पर द्रव्य भोगने में आने पर, समझ में आया, निर्जरा चालू रहती है। और वही अज्ञानी के वो पर द्रव्य का त्याग भी करे, समझ में आया, तो भी उसके निर्जरा नहीं होती, क्योंकि निर्जरा का संबंध और बंध का संबंध पर द्रव्य से है ही नहीं, वो तो अपने भीतर के मोह राग द्वेष से है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है, माने वो जो भाव आया ना उसको सुख और दुख का, वो आकर निर्जरित हो गया। अब आगामी गाथाओं की सूचना के लिए एक श्लोक कहते हैं, तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम विरागस्यैव वा किल यत्कोपि कर्म भी कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। वास्तव में वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान की ही है। कि क्या गजब की बात है। मैंने बनारसी दास जी का छंद है कि वही ज्ञानी को बंध हेतु है, वही ज्ञानी को निर्जरा हेतु है। यह अचरज की बात ही है नहीं आवही है, पूछे शिष्य अब गुरु समझा वही। कि बताओ इसके भोग निर्जरा के कारण हो रहे हैं, वही भोग इसको बंध के कारण हो रहे हैं। ये अंतर किसका है? ये सामर्थ्य ज्ञान की ही है। माने हम उसको हाथ लगाएं बिजली को तो हमें करंट मारेगा, और बिजली वाला लगाए उसे नहीं मारेगा। ये क्या पक्षपात है? ये ज्ञान की सामर्थ्य है। उसको पता है कि एक बार में एक ही तार पकड़ना, या तो गर्म या ठंडा। एक बार में दोनों पकड़ेगा तो जाएगा। क्यों भाई साहब? अर्थिंग भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर एक तार या तो कुर्सी पे खड़ा होगा, अर्थिंग हो गई तो फिर करंट लग जाएगा। तो ये ज्ञान का महात्मा है ना, क्योंकि वो उस विधि का जानकार है? अब तुम मत पकड़ लेना घर जाके एक तार, ठीक है? मैं उसका कोई जानकार नहीं हूँ, उसकी कला चाहिए। देखो जी, कुर्सी पे बैठ के ना एक तार पकड़ सकते हैं कुर्सी पे रख के। ठीक है, अब किसी को कुछ हो गया तो भाई सब जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी अभी इसको भय है ना, इतना पता होने पर भी ये छुएगा नहीं तार को।
मैंने लोहे की कुर्सी पे वो अपने रिस्क पे बैठ जाए। मैं कह रहा हूँ आप कितना ही कह लो, फिर भी किसी में दम नहीं है जो छू ले थार को। ठीक है ना, भय तो है। अब आप देखो ना जी, हाँ। कबूतर बिजली की तारों पे बैठता है। बिल्कुल, देखो पकड़ पकड़ का क्या फेर है गजब का। कबूतर बिजली की तार पे बैठता है ना, उसको क्यों नहीं लगता करंट? अर्थिंग नहीं होती उसकी। अर्थिंग मिलते ही करंट उसे भी लग जाएगा। तो बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा उन्हीं दांतों से, और उसी दांत से चूहे को पकड़े तो उसके तो प्राण निकाल लेती है, और अपने बच्चे के खरोंच भी नहीं आती। समझ गए कि वो आसक्ति, वो पकड़, उसका फर्क है। और वो बाहर से तो दिखती नहीं है, दिखती है थोड़े ऊपर के गुण स्थानों में दिखती है, नीचे के गुण स्थान में, माने चौथे आदि गुण स्थान में दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। गुण स्थान एक ही, लेकिन एक युद्ध लड़ रहा है और एक सामयिक कर रहा है दोनों का गुण स्थान चौथा, और अलग अलग नहीं, एक ही वही व्यक्ति, वही भरत चक्रवर्ती जो अभी भोगों में मस्त है, वही समुद्र आया तो वहीं बैठ गया आत्म ध्यान करने के लिए। कौन से नरक में? हाँ हाँ, देखो ये भी गजब की बात है। पहले नरक में, क्योंकि वहाँ क्रम है ऐसा कि पहले जगन्य का पोत, फिर मध्यम, फिर उत्कृष्ट का पोत और जगन्य नील, फिर उससे नीचे वाले में मध्यम नील, फिर उससे नीचे वाले में नील हो जाएगी उत्कृष्ट और जगन्य हो जाएगी कृष्ण, फिर ऐसे मध्यम कृष्ण, फिर उत्कृष्ट कृष्ण। हाँ बस 7 नरक है, क्योंकि सुबलेश्वर तो वहां होगी नहीं। और कह रहे हैं कि देखो पहले नरक में जगन्य का पोत है, और यहाँ इस पर्याय में कृष्णलेश्या भी हो सकती है? लेकिन फिर भी यहाँ वैसे लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा जैसे पहले नरक में। वास्तव में वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान की ही है या फिर विराग की ही है। समझ में आया कि कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। माने कर्म का उदय तो उसको भी आया है, लेकिन फिर भी कर्मों से नहीं बंध रहा। तो ये चमत्कार या तो ज्ञान का है या फिर वैराग्य का है। अब इसी का आगे खुलासा करेंगे। माने वो अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करती है और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है। ये जो पीछे गाथा पड़ी थी उसकी तात्पर्य वृत्ति की टीका। भाव निर्जरा का स्वरूप उदयागत द्रव्य कर्मों को जीव के द्वारा भोगे जाने पर नियम से साता असाता के उदय के वश से वस्तु स्वभाव से सुख अथवा दुख उत्पन्न होता है। वस्तु स्वभाव से माने, वस्तु स्वभाव से माने कि माने वो कर्म कोई जबरदस्ती सुख दुख नहीं उत्पन्न कराता, वो सामग्री सुख दुख उत्पन्न नहीं कराती। ये माने प्रत्येक वस्तु के अपने परिणमन की स्वयं ऐसा स्वभाव है ना कि स्वयं सुख रूप अथवा दुख रूप परिणमित होता है। सम्यक दृष्टि जीव निरुप राग माने राग से रहित निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न होने वाले पारमार्थिक सुख से भिन्न उन सुख, माने ये इंद्रिय जनित सुख की बात है, अभी वो निर्विकल्प वाला अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं। उस सुख को अथवा दुख को समुदीर्ण होता हुआ, समुदीर्ण माने सम्यक प्रकार से, आगे लिखा है सम्यक उदीर्णा करता हुआ। उदीर्णा क्या होता है? जैसे उदय होता है ना, तो एक साथ माने जो समय के बाद उदय में आने वाले थे उनका भी समय से पहले उदय में आ जाना वो कहलाता है उदीर्णा, माने खिर जाना। माने वो उदय में आए जो साता असाता के उदय, तो उनकी सम्यक उदीर्णा करता हुआ राग द्वेष
न करता हुआ हे बुद्धि से वेदन करता है। देखो भी श्रद्धा अपेक्षा ही घटित होगी बात, समझ में आया? क्योंकि निचली भूमिका में चौथे गुण स्थान में अभी सिर्फ अनंतानुबंधी गई है, बाकी तो मौजूद हैं। तो कहते हैं तन्मय होकर मैं सुखी मैं दुखी ऐसी बुद्धि से अनुभव नहीं करता। ये श्रद्धा की अपेक्षा बात है, अदरवाइज चारित्र में तो वहां वो भी लीन होता दिखेगा। समझ में? 5 इंद्रिय के विषय में जब जो विषय को भोगेगा तब उस विषय में वो भी लीन होता हुआ दिखाई देगा। वो दिखने पर भी श्रद्धान सम्यक होने के बल पर उसको निर्जरा है, क्योंकि आसक्ति का फर्क है ना, पकड़ में अंतर है। इस कारण से वह निर्जरा को प्राप्त होता है। क्योंकि देखो अज्ञान नहीं है ना कि पर द्रव्य में यही मैं हूं, इसी से मेरा सुख दुख है, ऐसी बुद्धि नहीं है, इसलिए निर्जरा को प्राप्त होता है। अपने स्वस्थ भाव से निर्जरा का निमित्त होता है। स्वस्थ भाव माने क्या? स्वस्थ भाव माने सम्यक भाव। परंतु मिथ्या दृष्टि के उपादेय बुद्धि से, मिथ्या दृष्टि की पर द्रव्य में, पर द्रव्य के संयोग में और उसके निमित्त से होने वाले जो सुख दुख भाव हैं उनमें उपादेय बुद्धि है। तो मैं सुखी मैं दुखी हूं, ऐसी बुद्धि से उसके वो भाव बंध का कारण होता है। विशेष यह है कि जैसे कोई भी चोर यद्यपि मरण को नहीं चाहता है, ठीक है, तथापि कोतवाल के द्वारा पकड़ा हुआ मरण का अनुभव करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि यद्यपि आत्मिक सुख को उपादेय जानता है और विषय सुख को हेय जानता है, फिर भी चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल द्वारा पकड़ा जाता हुआ, मानी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है ना, तो उसको कह रहे हैं चारित्र मोहनीय के उदय रूप कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाता हुआ उन भोगों का अनुभव करता है। जैसे कोई पिटना नहीं चाहता, लेकिन कोतवाल ने पकड़ लिया उस चोर को तो पिटता भी है, लेकिन अंदर से 1% पिटना नहीं चाहता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय के कारण पिटता है। पिटता है माने उन भोगों में लगता है, ठीक है, लेकिन श्रद्धा उसकी ठीक है। अब आप कहोगे कि सम्यक दृष्टि के लिए चोर का उदाहरण दे रहे हैं, कल आपने नगर नार का उदाहरण दिया। अब उदाहरण तो सिर्फ एक देश घटित होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिन भावों का जीवों को अनुभव है उनके द्वारा ही जिनका अनुभव नहीं है उनका अनुमान कराया जा सकता है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि यद्यपि आत्मिक सुख को उपादेय जानता है और विषय सुख को हेय जानता है, फिर भी चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल द्वारा, कोतवाल समझ रहे हो सब? पुलिस वाला, हाँ, पकड़ा जाता हुआ उन भोगों को अनुभव करता है। इस कारण वे भोग निर्जरा के निमित्त होते हैं, क्योंकि उसमें विरक्त भी है। विरक्त क्यों है? क्योंकि ज्ञानी है, क्योंकि उसको पता है कि भिन्न द्रव्य इसमें से मेरा सुख नहीं आता, इसलिए उससे विरक्त है। देखो, जहाँ ज्ञान होगा वहीं वैराग्य हो सकता है, जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ वैराग्य हो ही नहीं सकता। समझ में आया? देखो, जब कहते हैं ना लोग कि भैया कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, सब स्वार्थ के साथ ही हैं, लेकिन इसको ऐसा वैराग्य कब होता है कि जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि टाइम पे काम नहीं आया, माने जब इसको ज्ञान हुआ तभी तो वैराग्य हुआ। भैया देख लिए सब अच्छे अच्छे, सब कहने के अच्छे हैं कि हमें अब किसी के नहीं जाना, किसी को नहीं बुलाना, कि क्यों? कि इसको ज्ञान हो गया कि भैया कोई काम आने वाला नहीं, तो इसका वो मोह टूट जाता है। तो वैराग्य कब होता है? कि जब ज्ञान होता है।
बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करने से वैराग्य होता है। और वो भी है ना, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। कि मुनि जो सकल व्रती हैं वो बड़ भागी हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों क्यों हैं भाग्य वाले? कि भैया भव भोगों से वैरागी हो गए, इसलिए भाग्यवान हैं। और हम अभागे हैं कि जो भव भोगों में फंसे हुए हैं, जबकि है ये दुख। अभागे हैं ना। अब बताओ, जो लाइन में लगे हुए पिट भी रहे हैं पुलिस वालों से, अपनी सारी जो कमाई है जमा पूंजी अपनी या घर वाली, 5-5 गुना पैसे दिए, डंडे खाए। हाँ जी, 5-5 गुना पैसे दिए लॉकडाउन में। हाँ, और उसके अलावा गिड़गड़ाए दुनिया के आगे। बताओ वो भाग्य वाले हैं कि अभागे? और जहर पी रहे हैं। जहर पी रहे हैं। बताओ भाग्य वाले हैं कि अभागे हैं? उन्हें तो लगता है कि भाई हम भाग्यवान हैं, हमें मिल गया। ऐसे अज्ञानी को भले लगे, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में देखें तो जितने पे ज्यादा वो है ना सामग्री, वो उतना ज्यादा हैरान परेशान है। उस पर उतना बड़ा माने नौकरी का जिम्मा है। माने हमारी नौकरी, हमें 10 फाइलें दी जाएं करने को, ठीक है, और 10 की जगह 100 फाइलें दी जाएं तो हम खुश होएंगे क्या? इतराएंगे कि बोझा। माने आपको 10 कपड़े दें धोने के और किसी को 100 कपड़े दें, तो क्या कोई खुशी के मारे? 10 ग्राहक के बदले 100 आए तो खुशी हुई। वहाँ तो पैसा दिख रहा है ना उसको आता हुआ, लेकिन आ कुछ नहीं रहा उसके पास। वो तो मजदूरी बजा रहा है फोकट की, और रोटी भी नहीं खा पा रहा। हाँ, वो बात भी सही है। तो मान्यता से सुख मान रहा है, मान्यता में है ना। अच्छा, उनमें मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है कि ज्यादा होने से काम ही अच्छा हो जाता है, नुकसान भी बहुत होते हैं ऐसे टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो मान्यता ही है कि ज्यादा आ रहे हैं या ज्यादा वो है, होता वही है जो होना है। हाँ बताओ, ऐसे में ज्यादा सही होता है वैसे। वो तो अब देखो क्या है कि ये सब कल्पना का संसार चल रहा है जीव का। रोटी से इसके भाग्य प्रमाण मिल रही है, वो भी जिस दिन घरवाली नाराज हो जाएगी वो भी नहीं मिलेगी। ये बात सही है ना। तो फिर इसका तो घमंड है कि मैं पैसा कमाता हूँ तो रोटी मिलती है। आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जिंदगी में आज तक एक पैसा नहीं कमाया, वो मजे से खा रहे हैं। ठीक है, पहले बुढ़े माँ बाप थे, उन्होंने पाल दिया, फिर बच्चों ने पाल दिया, और जिंदगी भर सेठाई करी, मौज। अभी भी नजर आते हैं ऐसे जो नहीं है, उनको कोई ना कोई कुछ होता ही है, और जो करते हैं वो जूते खाते रहते हैं। तो सब अपने भाग्य का खाते हैं। ये तो ये जीव का भ्रम है कि मैं ज्यादा चतुर हूँ, मैं ज्यादा कमेरा हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में बहुत ऐसे मिलेंगे जो अंगूठा छाप हैं, कोई काम नहीं जानते, कोई बुद्धि नहीं, उन्हें आपसे बढ़िया मिल जाता है दोनों टाइम का। यही साक्षात सब नजर आता है, यही नजर आता है। अब देखो, तो ये तो सब भ्रम का संसार है, कल्पना लोक है। इस प्रकार भाव निर्जरा का कथन समाप्त हुआ। माने यहाँ बात कह रहे हैं कि जहां सम्यक ज्ञान होगा वहीं वैराग्य होगा। अब जब जीव को ये सम्यक ज्ञान हो ना, विचार करे, क्या कहा था मुनि, सकल व्रती बड़भागी। और हमें कौन लगता है बड़भागी? भैया इनने तो दूसरी दुकान खोली, वो भी ऐसी चल गई, तीसरी खोली, इसके तो बड़े भाग्य हैं, जहां हाथ डालता है वहीं सोना हो जाता है। अरे सोना तो हो जाए, लेकिन सुख कहाँ हो रहा है उसको? तो इस प्रकार जिस पे जितना ज्यादा परिग्रह का बोझा है, वो क्या करता है? उसकी चौकीदारी तो करता है, रख रखाव संभाल करता है। मान लो हमारे मंदिर का गार्ड है, मान लो केयर टेकर, जब ये 100 गज का था, फिर ये 200 गज हो गया, फिर 400 गज हो गया, फिर अब 800 गज होने वाला है। अब उससे कोई पूछे कि भाई अब तू सुखी हो गया कि नहीं हो गया? पहले तू 100 गज का गार्ड था, अब तू 200 गज का हो गया, अब 400 और अब 800 का होने वाला है। बताओ। समझ गए? हम नहीं समझ रहे कि पहले 50 गज था, अब 100 गज हो गया, अब 200, अब 400, 800। करोगे क्या? उसकी नौकरी तो बजानी है।
ठीक है, आपके एक बच्चा, हमारे तो 4, तो 4 के लिए कमाओ, 4 की चिंता करो, 4 को स्कूल छोड़ के आओ, लेके आओ, सारे काम है। और पहले एक होता तो एक ही लात मारता, अब 4 हैं तो 4 मारेंगे, और ये काय में सुख मानता है। अच्छा, उन 4 संबंधी जो मोह है इसको पसरा हुआ, वो तो बात बाहर की है कि कोई लात मारे नहीं मारे, बात उसकी नहीं है, ये उसके मोह में दुखी होता है। एक है तो एक के मोह में, और 4 हैं तो 4 के मोह में। एक स्टेज तो आती है ही, एक बार तो स्टेज आती है ऐसी सबके जीवन में। बात ये है ना कि सुधरता फिर भी नहीं। अब तो मौका है, अब तो भेद ज्ञान कर ले, तो इसलिए वो कहते हैं कि मुनि सकल वृत्ति बड़भागी हैं, क्योंकि वो भव भोगों से वैरागी हैं। और वैराग्य उपाने के लिए माता के समान कौन है कि अनुप्रेक्षा। ये जो 12 भावनाएं हैं ये भेद विज्ञान परक हैं। इन 12 भावनाओं का विचार करो, चिंतन करो, तो वैराग्य उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान होगा। क्या है कि संयोग अनित्य है, असरण है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, ये शरीर असुचि है, फिर आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म आदि। तो इनसे क्या है कि भेद विज्ञान पुष्ट होता है, और ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। माने आपकी कोई फेवरेट चीज टूट गई, आपको दुख होता है, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप तो ये मान के बैठे थे कि टूटेगी नहीं, 10 साल चलेगी। ये आप माने आपकी अज्ञानता का प्रतीक है। समझदार कहता है साहब ये तो वो है ना, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। जैसे पानी में बुलबुला है तो माने वो 1 मिनट ठहर जाए तो आश्चर्य है, और तुरंत फूट जाए तो आश्चर्य नहीं है। समझ में आया? आप नई कार लेके आए, समझ में लाती किसी ने स्क्रैच मार दिया उस पर, तो इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संयोग अनित्य हैं। जिसको इस बात का ज्ञान है अब उसे दुख नहीं होगा। अब वो बच्चा, उसने कैसे करके बुलबुला बनाया और वो एक क्षण में टूट गया, तो वो रोता है क्योंकि वो नादान है। और समझदार व्यक्ति नहीं रोता, क्योंकि उसको पता है भैया बुलबुला है तो फूटेगा ही। तो ऐसे संयोग हैं तो वो वियोग को लिए हुए हैं। जिसको इस बात का ज्ञान है अब उसे काहे का दुख होगा, तो वैरागी रहेगा। अब ज्ञान की सामर्थ्य बताएंगे, सिर्फ गाथा पढ़ते हैं, फिर विषय कल चलाएंगे इसको, हिंदी की पढ़ते हैं कि ज्ञान की जो सामर्थ्य है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं किसका? वैद्य का। अभी हमने किसका दिया था? हमने दिया था ना कि वो ज्ञान है करंट, माने बिजली वाला जो इलेक्ट्रीशियन है उसको ज्ञान है, इसलिए उसको वो माने करंट का वो काम होते हुए भी करंट नहीं लगता, क्योंकि विधि जानता है वो कि कब किसको छूना। ऐसे ज्ञानी को भी वैद्य की भांति, जैसे वैद्य औषधियों में जहर का प्रयोग भी करते हैं, आयुर्वेदिक में गंधक से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं, लेकिन उसको पता है कितने अनुपात में लेना, उसके पहले उसमें कितनी भावनाएं लगानी, उसको कैसे क्या क्या प्रोसेस करना। इसके कारण उसको वो जहर माने निर्जरा का माने वो अमृत का काम करता है उसको, है। और कोई और खा ले तो उसके तो शरीर में कोड़ फूट जाए, और उसकी वो जो देह है वो कांति जैसी और चमक जाती है उससे। विधि है ना, उसको उसका ज्ञान है। जो जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, त्यों उदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन कि ज्ञानी जो नहीं बंधता, जैसे वैद्य जहर को उपभोग करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी भी कर्म के उदय को भोगता हुआ कर्मों से नहीं बंधता। ये काय का सामर्थ्य है कि ज्ञान का सामर्थ्य है, सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर
है।